चलिए हम लोग गुड मॉर्निंग फैक्ट में सबों का हार्दिक स्वागत, चंदन बंदन और अभिनंदन है। याद होगा कि सभी दिन 15 से 20 मिनट आप हैं तो ज्यादा भी हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है कि नहीं? हर तरह के क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन वाला भी है, 30 क्वेश्चन वाला भी है, 40 वाला भी तैयार करके रखते हैं। जैसा समय मिला उस तरह से आपको आप तक बातें पहुंचाई जाती है और अपेक्षा की जाती है कि आप इन बिंदुओं को याद करके रखिए। हम लोग इसी क्रम में करंट अफेयर्स गुड मॉर्निंग फैक्ट में है और परीक्षा के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी पीडीएफ चला जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। पीडीएफ चला जाएगा, वीडियो चला जाएगा तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। समय बदल गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय नवनिर्मित डायमंड बोर्ड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डायमंड बोर्ड्स कहाँ खोला गया है? सूरत में। और याद रखिएगा, डायमंड सिटी के नाम से किसको जानते हैं? डायमंड सिटी के नाम से। और भारत में डायमंड का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? पन्ना में। तो उसको याद रखिएगा। तो ये डायमंड सिटी है। ये क्या है? ये डायमंड सिटी, डायमंड, ये तो याद रहेगा ही। दूसरा जो बिंदु है वो डायमंड प्रोडक्शन केंद्र इंडिया में। डायमंड प्रोडक्शन केंद्र, इस पर बीपीएससी में भी पूछा था। ये डायमंड प्रोडक्शन सेंटर कहाँ है? पन्ना में। पन्ना कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। खजुराहो का जो मंदिर है वो किस वंश ने बनाया था? चंदेल वंश ने बनाया था। चंदेल वंश ने बनाया था, तो उसको याद करके रखिएगा। ठीक है। यहाँ 64 योगिनी का मंदिर भी है। कंदरिया महादेव का भी मंदिर है मध्य प्रदेश में, जो चंदेल वंश ने ही बनाया था। इसका शासक सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, धंग शासक। धंग का संबंध चंदेल वंश से ही रहा है। इसकी सैनिक राजधानी कालिंजर और सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो। तो इसको याद करके रखिएगा तो अच्छा है। तो यही आपका करेंट के साथ साथ क्या हो गया? विविधा हो गया। ठीक है। ये करेंट के साथ साथ क्या हो गया? क्योंकि आप बैठे हुए हैं तो और तथ्य निकलेगा। कोई नहीं रहता है ऑनलाइन लेने में, क्या है, सामने कुर्सी खाली है, मजा नहीं आता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन तुम मेरे सामने बैठे हो तो मजा ही आता है। तो लिखेंगे आगे। दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछेगा। खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मदुरई में ठीक है, वो तो हो ही गया था। हाँ। मदुरई में कौन सा मंदिर है? मदुरई में कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चेन्नई के विषय में कौन बोलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है? चेन्नई में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट में है कि वहां वर्षा के जल को संग्रहित कर स्टोर करने के लिए कानून बनाया हुआ है। तो जल संग्रहण के लिए वहां क्या किया गया हुआ है, जो आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। जल संग्रहण के लिए कानून बनाए हुए हैं। और चेन्नई में याद रखिएगा कि यही वो समय है कोरोमंडल तट पर जहां
उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, और उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा होती है, हमारे यहाँ जो वर्षा कभी कभी होती है जाड़ा के दिनों में, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। हमारे यहाँ जो वर्षा होती है इस समय, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, तो भूमध्य सागर से चलती है। तो याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है, जो भूमध्य सागर से चलती है, तो ये भी परीक्षा के दृष्टि से याद रखना। यही है करंट और विविधा। सुनते सुनते याद हो जाएगी आपकी बहुत, यदि थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा तो। माइक्रोसॉफ्ट ने नया जेनेटिव एआई मॉडल जारी किया है, उसका नाम क्या है? फाइदो। हालांकि इस तरह के आजकल तथ्य पूछे जाते हैं, तो ध्यान करके रखिए, ठीक है कि नहीं। कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर इरावत वगैरह सब जैसे है, तो उन सब पे नजर देकर रखिए। डीआरडीओ यदि कोई डेवलप करता है कोई टूल्स को, उस पर नजर रखिए। कोई नई भाषा आती है, उस पर नजर रखिए, मतलब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, उड़ीसा मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? ये याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन ये तनीषा और ध्रुव, देखते ही हो कैसे पूछता है कि दे देगा, कहेगा किस खेल से संबंधित है। तो याद रहेगा कि टूर्नामेंट बैडमिंटन का जीता तो बैडमिंटन, और नहीं याद रहेगा तो टेनिस, जो मन में आएगा फुटबॉल, ठीक है कि नहीं। ऐसे तनीषा ध्रुव याद रहेगा तो बैडमिंटन। तुम उड़ीसा मास्टर सुपर छोड़ भी दोगे, लेकिन ये जरूर याद रख लो कि तनीषा और ध्रुव का संबंध किससे है, ठीक है कि नहीं। सिर्फ क्रिकेट ही याद नहीं रखना है, बल्कि क्रिकेट के अलावा भी अन्य खेल पे बल देना है। 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने की योजना कौन बना रहा है? एलआईसी। और एलआईसी के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। वेरी गुड। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949, एसबीआई का 1955, कोयला का राष्ट्रीयकरण 1972, बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969। आशा है कि समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले को देखते हो, देता है 4 राष्ट्रीयकरण दे देगा, कहेगा पहले कौन हुआ, या क्रम सजाइए। टफ करेगा तो कहेगा क्रम सजाइए। तो याद रहेगा आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का था 1969 में, 19 जुलाई। और फिर 6 बैंकों का हुआ 1980 में। आप पूछेंगे कि सर राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि जब सरकार अपने स्वामित्व में किसी संगठन को नियंत्रण में करती है, तो उसे क्या कहते हैं? नाम ही से स्पष्ट है, राष्ट्रीयकरण। और सबसे पहले राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में यह कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीयकरण की जाए, भगत सिंह ने कहा था। समझ गए? जिसने लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं, जिसने नौजवान एक सभा की भी नींव रखी थी। परीक्षा की दृष्टि से भगत सिंह के इन बिंदुओं को भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बिहार के एक नेता थे, बिहटा के किसान नेता थे, जिनका नाम था स्वामी सहजानंद। और सहजानंद ने भी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की बात की थी। तो कभी परीक्षा में यदि पूछ दे तो ध्यान रखिएगा। और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार किसान संगठन की भी नींव पड़ी थी। 2 किसान नेता को कभी नहीं भूलिएगा बिहार का, परीक्षा में काम देगा। एक सहजानंद और दूसरा विद्यानंद। विद्यानंद पंडौल में थे, जो असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किया था। उस विद्यानंद को भी याद रखने का प्रयास करिएगा। फिलहाल हम वहां से बाहर चलते हैं।
19 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट कहाँ हुआ है? दुबई में। उसकी विजेता कौन है? भारत रहता तो और इंपॉर्टेंट होता। इसका कहाँ हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वैश्विक कोयले की मांग 2026 तक घटने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट किसने? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, एक ध्यान रखिएगा, एक है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, नाम तो सुना ही होगा। कहाँ है इसका मुख्यालय? वेरी गुड, ये विविधा तथ्य है, कभी नहीं भूलिएगा। बियाना किस नदी पर है? डेन्यूब नदी पे है। और डेन्यूब एक ऐसा नदी है जो जो कितने देशों की राजधानी से होकर गुजरता है? बताओ। 4 देश और 12 देशों से होकर यह नदी गुजरता है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। डेन्यूब नदी विशेष, जब विश्व का भूगोल बड़े स्तर में कभी पढ़ने का अवसर मिलेगा या कमीशन का यूट्यूब वगैरह सब जाता है तो उसको पढ़िएगा, सुनिएगा, तो उससे भी लाभ होगा। डेन्यूब नदी, ठीक है कि नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट, ऐसे भी हम लोग फॉसिल फ्यूल, ये कौन सा फ्यूल है? ये जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन जो है वो किस चीज को जन्म देता है? CO2 को। और ऐसे भी इसको कम करने पे बल दिया जा रहा है। अभी बताए भी थे हम दुबई घोषणा पत्र में, जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के कितने गुना करने पे बल दे दिया जा रहा है? 3 गुना। इस तथ्य को भी याद करके रखिएगा कि नवीनीकरण ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के कितने गुने पे बल दुबई घोषणा पत्र में दिया गया, तो 3 गुना पे बल। यहां ध्यान रखिएगा, दुबई घोषणा, दुबई घोषणा, दुबई घोषणा के आलोक में नवीनीकरण ऊर्जा तो समझते होंगे, अक्षय ऊर्जा है, गैर जीवाश्म ऊर्जा है, पर्यावरणमुखी ऊर्जा है, ठीक है। और इसमें आता है क्या? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा। ये सारी ऊर्जा का संबंध किससे? ये सभी ऊर्जा का संबंध नवीनीकरण से। नवीनीकरण ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के कितने गुना करने पे बल दिया गया है? 3 गुना करने पे कहा गया है कि आप लोग सभी देश इसको बढ़ाइए, जिससे जीवाश्म ईंधन पे, दुर्भाग्यवश ये ऐसे क्षेत्र में हुआ जो ऑलरेडी जीवाश्म ईंधन के लिए काफी काम कर रहा है। उसका पूरा एनर्जी ही जीवाश्म ईंधन पर है, दुबई। तो समझ जाइए, पेट्रोल, वो देश आंतरिक तौर पे तो कभी नहीं चाहेगा कि पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि उसका तो इकोनॉमी का बेस ही पेट्रोल है, ठीक है। अब पेट्रोल से हमारा CO2, लेकिन फिर भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है पूरे विश्व का, तो स्वाभाविक है कि सहमति ताली तो बजाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के तहत एक साथ 4 लक्ष्यों को नष्ट किया गया। यह इस प्रणाली का संबंध किससे है? इस प्रणाली का संबंध है सरफेस टू एयर, याद रखिएगा। और यह हथियार प्रणाली ये किसको नष्ट करेगा? और याद हो गया, याद रखिएगा कि पटना, पटना नहीं भूलिएगा। हमारा जो मिसाइल है पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। एक कार्यक्रम चली थी, अभी बताए थे पहले, इसका नाम है आकाश, इसका नाम है त्रिशूल। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और यह है अग्नि, यह इंटरकंटिनेंटल मिसाइल है, मतलब महाद्वीप तक ये युद्ध को छेड़ सकता है। ये ICBM टेक्नोलॉजी पे आधारित है, याद रखिएगा। और ये जो मिसाइल कार्यक्रम इंडिया का है वो 1983 का है। और किसने इसको जन्म दिया था? APJ कलाम। ऐसे भी याद रखिए कि आकाश क्या है, तो आकाश, आकाश स्काई है। यहाँ तो ये नहीं ध्यान रखना है, आकाश मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आकाश आकाश है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखने का प्रयास करेगा कि अभ्यास और शक्ति का संबंध इसी से है। भारत की पहली महिला टेस्ट क्रिकेट एम्पायर, महिला कहीं पर भी प्रथम हो जाए
उसमें भी क्रिकेट में, एम्पायरिंग में, तब तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तो याद होगा, वृंदा घनश्याम, क्या नाम है इसका? लंबा चौड़ा नाम है तो छोटा कर लो, वृंदा या राठी। राठी ऐसा लगता है भैंस की प्रजाति है, तो उतना नहीं ध्यान रखिए, वृंदा याद रखिएगा तो काफी है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। अगर संभावित, क्या कर दिया जी, विकास दर 6% रहेगी तो भारत विश्व 47 तक निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था वाला बना रहेगा। ये बातें किसके अनुसार कही गई? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। और याद है क्या वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ। ऐसे भी जब विकास दर की बात हो तो यदि 6.4 कहा आईएमएफ, तो थोड़ा सा 3-4 संगठन का ध्यान रखिएगा। आईएमएफ ने क्या कहा, विश्व बैंक ने क्या कहा, आरबीआई ने क्या कहा, या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो रघुराम राजन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और कौन हो सकता है? तो ये सब यदि भारत के विकास दर पर अपनी टिप्पणी किए हो तो थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करिएगा, विशेष तो अंदर की बात है ही। आगे चलिए। कुवैत के अमीर का 16 दिसंबर 2023 को 86 वर्ष की अवस्था में, आशा है कि नाम याद रहेगा, क्योंकि नाम ही एक पन्ना का नाम है, इसलिए मैं चुप हो गया। एक ही नाम याद रखिए, लगता है कि पूरे 7 पीढ़ी के नाम को जोड़ दिया है। तो अल सवा याद रखेंगे कि कहाँ के अमीर थे। सुनिए, परीक्षा में कैसे रहेगा प्रश्न, अल सवा कहाँ के अमीर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कुवैत। तो बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आज यदि परीक्षा में यह पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, जो सबसे लंबा नाम होगा उसी पर आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा। अल सवा याद रखिएगा। और आज के लास्ट में है थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोग पधारे, मारो देश पधारो इसी तरह से। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।